एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ये लुक है, ऑडियंस को मिस्ट्री और फैंटेसी बहुत पसंद है, विच इज नॉट रियल. हम लोग रियल में बहुत जी लेते हैं, तो पीपल लव टू लिव इन ड्रीम्स. पीपल लव एंटरटेनमेंट. राजमहल इज एंटरटेनमेंट. राजमहल इज मिस्ट्री. राजमहल इज ड्रामा. राजमहल इज ब्यूटी. राजमहल इज innocence, love. So I feel that yeah, all the emotions and the fact that आपने कहा कि मैं ऐसे कभी दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी? इसलिए नहीं दिखी, मेरे को चंद्रलेखा प्ले करना था. Wow. So preparation for this has been right from the start. मैंने कुछ as such effort लेके कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सोचते हो तो बहुत worked up लगते हो. तो I came and I wore this dress and I just kind of flew with whatever was happening. मुझे जो निर्देशन कर रहे थे मेरा शुरुआत में जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा 30% काम कर दिया, तो मैं तो सिर्फ 10% ही कर रही हूँ. So it's very easy when you have the correct people around you and the correct artists around you. तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया है to play somebody and a role which I have never done before. तो अंदर बहुत आग है बॉस, बहुत स्क्रीन पे आग लगने वाली है. Alright, अब हम हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें सुनी हमने और अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा को स्क्रीन पे सुना, लेकिन एक चीज रह गई है. पूजा जी एक मिनट, सो सॉरी. हाय नेहा, विशाल फ्रॉम आज तक, कैसे हैं आप? हाय विशाल. आई एम गुड. नेहा, एक दो चीज़ जाननी थी आपसे. पहली बात तो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा राज जो आज आप हमारे सामने बोलना चाहे. दूसरी बात कि राजमहल जैसे कहते हैं ना कि बचपन के भूतों और कहानियाँ की एक कहानी की तरह होती है, तो आपके बचपन में कोई एक कहानी आपको किसी ने सुनाया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, प्लीज़. भूत की कहानी तो मैंने बहुत सुनी, मेरे दादाजी से, पापा से, मम्मी से भी. वैसे पर्टिकुलरली कोई माइंड में अभी आ नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ 2 मिनट. वैसे मैंने बहुत शोज़ देखे थे भूत के, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, पर डर भी उतना ही लगता था जब मैं देखती थी. और आज मैं वही शो कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ. तो बच्चे देखेंगे अपना शो. हाँ. सो भूत की कहानी में मैंने हमारे जो लोकेलिटी में मैं रहती थी, उसी लोकेलिटी के बारे में मैंने सुसाइड स्टोरी सुनी थी, जिसमें मैंने सुना था कि एक आई डोंट नो हाउ टू नरेट इट, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इट इज़ स्कैरी फॉर मी. Okay, so there was this one suicide story which happened in our building, and I got to know that people are hearing screaming voices और ये वो. तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहाँ सुना है, like you are not there, तो ठीक है बातें हो रही है. But then somebody close to me heard that, and then the way they portrayed it to me, उसके बाद तब से मैं believe करती हूँ कि if there is good energy, there is bad energy. और आज So, और राज, I don't think I have anything as such to share with you. राज में मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे चुराए थे मम्मी से. राज नहीं है, नो सॉरी. थैंक यू सो मच. तो मैं कह रही थी कि हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें हमने सुनी और अधिराज, सुनैना, चंद्रलेखा को स्क्रीन पर देखा, लेकिन अब अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा की आवाज में एक बार आप इन सब को प्यार से बोलिए कि 28 नवंबर मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे से राजमहल में आए अपने अपने बतौर कैरेक्टर. मुझे याद हो गया कि आप मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे आ रहे, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना है. बट एज कैरेक्टर्स वी वांट टू सी देम इन देयर कैरेक्टर्स, राइट, लाइव. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद यू अधिराज. ओके, तो 28 नवंबर से हम आप सबके घरों में आ रहे हैं हमारे राजमहल को लेकर के. शिमारो उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, देखना ना भूलिए. अधिराज. सुनैना, अपने अंदाज में कुछ प्यार से बुलाइए इन्हें अपने राजमहल में. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आप प्लीज़ हमारा शो राजमहल देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM. हाँ, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM ओनली ऑन शिमारू उमंग. सुनैना. And let's have चंद्रलेखा. ऑलरेडी कैरेक्टर में है. कुछ भी.
28 नवंबर से मैं चंद्रलेखा आ रही हूँ आप सभी से मिलने। 8:30 बजे तैयार रहिएगा। अपने काले जादू से आपको मोह लूंगी। मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर। वाओ, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी कास्ट और हमारे मेकर्स के लिए हो जाए, और एक बार तालियां आप सबके लिए फॉर मेकिंग दिस सच अ फैंटास्टिक इवनिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू राज महल। हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 नवंबर का, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। प्लीज जॉइन अस फॉर डिनर और इंटरव्यूज और बाइट्स के लिए हम हैं, राइट? परफेक्ट। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग। हम पूजा कमल साइनिंग ऑफ। बैग रख दो किसी का बैग। Just breathe in, enjoy. देखना वो गिरेगा। Breathe. Exhale. नहीं ऑडियो आ जाएगा। Exhale and enjoy. सॉरी 1 सेकंड। Yeah, no problem. नो इट्स ओके। एक और है एक और है संजीव भाई उधर में ना एक संजीव भाई एक और लंबा वाला छोटा रखा है। It is good. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस राजमहल में क्या कुछ देखने मिलने वाला है सभी व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए, और साथ ही अपने किरदार के बारे में भी बताइए। तो राजमहल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो होना चाहिए, मतलब एक परिवार में, चाहे वो माँ बेटे का प्यार हो, माँ की बातों को मानने वाला बेटा जो आज्ञाकारी जिसे आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, वो भी मिलेगा। एक रिलेशनशिप मिलेगा, थोड़ा ड्रामा मिलेगा, थोड़ा फैंटेसी मिलेगा आपको इसके अंदर। हमारी जो डायन है चंद्रलेखा डाकिनी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए वो जो मैजिक करती है वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। इट्स ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर कि आपको इसके अंदर हर तरीके का जोन देखने को मिलेगा। मतलब हम ये बीच में हाँ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे बूढ़े of जवान course. सब एंजॉय करने वाले हैं सब enjoy करने राजमहल, वाले हैं। बिकॉज इसमें फैंटेसी, जिसको जो देखना है चूज, लेकिन हर Yes. सभी साथ में बैठ के ये शो देख सकते हैं, खाते टाइम एंजॉय कर Yes. सकते हैं। 8:30 परफेक्ट टाइम है। और बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है कि ये जैसे हम अभी जो सुनैना ने बोला कि वो बचपन में एक शो देखती थी जो हॉरर था, तो इसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के सोचोगे कि ये हॉरर शो है। आपको इसमें कहानी मिलेगी एक राजा की, उसकी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, क्या क्या बीच में होता है वो सब देखने को मिलेगा, माँ बेटे का कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, और पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आगे रिवील होंगी वो सब देखने को मिलेगी। तो आई थिंक कंप्लीट पैकेज बोल सकते हो, फैंटेसी, ड्रामा, लव, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग आई थिंक। एंड सुनैना प्रोमो काफी कमाल है। एंड सुनैना की साइड से आपको ये भी देखने मिलेगा कि शी इज़ टुडेज गर्ल, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिलीव करती है बातों में, कि जो है क्लियर रखना है, जो है मतलब बोल देना है, गलत नहीं होने देना है, फिर भले ही वो राजा हो, डाकिनी हो या कोई भी हो। और बचपन से वो जो पली बड़ी है, उसकी मॉम के साथ नहीं पली बड़ी है, नानी के साथ हुई है। सो वो एक अलग जोन का आपको मेरे साइड से देखने मिलेगा। इन दोनों का तो अलग केमिस्ट्री मम्मी और सन का चलता है, तो मेरे साइड से आपको ये देखने मिलेगा। और एक साइड हम देख रहे हैं कि जहाँ माँ बेटे का प्यार बहुत एकदम दिख रहा है, और लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं लव स्टोरी भी दिखने वाली है, जहाँ पे एक जगह लड़की बहुत सीधी और लड़का प्रोमो में ना जी। सो किस तरीके की कहानी होगी, अगर थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दें ऑडियंस को। कहानी किस तरह की होगी तो ये प्रोमो में जितना दिख रहा है उतना ही हम हाँ, शायद वही। कह पाएंगे आपसे, क्योंकि कहानी अगर बोल देंगे, ये राजमहल है ही राज के ऊपर, राजों का महल। या राज का महल है। तो अगर हम कुछ भी बताते हैं ऑडियंस को तो वो राज खोलना होता है, वो बहुत स्पॉइलर हो जाएगा। तो ज़्यादा ना बताते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि ये शो इसमें आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर ये पूरा पैकेज है। एक अच्छा परिवार है, एक राजमहल है, बच्चे इस शो को स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। राजा रानी हम बचपन में सुनते थे ना, एक था राजा एक थी रानी, तो बस ये टीजर जैसे स्टार्ट होता है, एक था राजा एक थी रानी, तो इट्स वेरी या तो ये हमेशा ऑडियंस को ना एज पे रखने वाला है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा अगले पल क्या होगा। यही इसीलिए इट इज़ अ हाउस, इट इज़ अ पैलेस ऑफ मिस्ट्री
एंड दैट मिस्ट्री कैन नॉट बी अनफोल्डेड। मैं इसमें डाकिनी हूँ, चंद्रलेखा है नाम मेरा। मैं आप सबको मोह सकती हूँ, आप सबको अपने वश में कर सकती हूँ, और यही मैं करने जा रही हूँ। 8:30 बजे मैं घर घर में जाकर टीवी के जरिए हर एक ऑडियंस को वश में करूँगी। ये मेरा किरदार है। उसके साथ साथ महल में रहती हूँ मैं।